भ्रष्टाचार करने में इनको भ्रष्टाचार करते रहे तब तो इन्हें परेशानी नहीं हुई। शीश महल बना लिया। जिस समय लोग सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, दवाइयों के लिए तरस रहे थे, उस समय ये अपना शीश महल बना रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, लोगों को मरता देख रहे थे, तब तो इन्हें समझ में नहीं आया। तो हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता मौजूद हैं, रुचिका अग्रवाल जी। मैम, भाजपा की 27 साल बाद वापसी हुई है दिल्ली चुनाव में, दिल्ली में आई है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद उस दिल्ली की जनता का जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, लोकसभा में तो सपोर्ट करते ही थे, लेकिन फाइनली दिल्ली में विधानसभा में भी सपोर्ट करके कमल का फूल खिलाया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेके आए हैं, भाजपा की सरकार लेके आए हैं। बहुत ही खुशी का उत्सव है। देख लीजिए आप, यहाँ पर कार्यालय में, दिल्ली प्रदेश कार्यालय में होली मनाई जा रही है, क्योंकि इतने सालों बाद दिल्ली में कमल खिला है। मैम, क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा चूंकि एंट्री हो गई है अब 27 साल बाद फाइनली, तो क्या क्या, चूंकि जो मैनिफेस्टो है इसमें तो बहुत सारी चीजें कही गई हैं, कौन कौन सी घोषणाएं और भी होनी बाकी हैं जिस पर भाजपा विचार कर रही है? देखिए, कई सारी, हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती हैं भाजपा सरकार, और विकसित भारत का जो हमारा उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसी में अब विकसित दिल्ली भी जुड़ गई है, क्योंकि हम सारे प्रदेशों में बार बार लगातार काम करते आ रहे हैं और सब पे विकास करते आ रहे हैं, लेकिन एक दिल्ली अछूती रह गई थी, क्योंकि यहाँ जो केजरीवाल सरकार थी, आम आदमी पार्टी की, झाड़ू की जो सरकार थी, वो जो सेंटर की जो नीतियां थी, जो पॉलिसी थी, जो स्कीम्स थी, वो दिल्ली में लागू ही नहीं होने देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर दिल्ली में वो स्कीम्स लागू हो गई, वो पॉलिसीज लागू हो गई, तो कहीं मोदी सरकार को फायदा ना पहुंच जाए, कहीं लोगों को ये समझ में ना आ जाए कि मोदी सरकार अगर आएगी यहाँ पर दिल्ली में, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो कितना फायदा। लेकिन ये भी तो, आपको ये भी नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ये भी कहीं कहती थी कि यार हम जो चीज ला रहे हैं, कहीं ना कहीं एलजी जो है दिल्ली के, वो रोक लगा देते हैं, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम चलता रहता था, अब कहीं ना कहीं वो चीज थम जाएगी क्योंकि बीजेपी सेंटर और दिल्ली दोनों में अब गवर्नमेंट आ चुकी है। बिल्कुल, अब स्टेबिलिटी की सरकार आएगी, क्योंकि देखिए 11 साल से सिर्फ दिल्ली की जनता ने क्या सुना है, हम ये काम करना चाहते हैं, मोदी जी हमें नहीं करना चाहते, करने देना चाहते, हम ये काम करना चाहते हैं, भाजपा नहीं करने देती, हम ये काम करना चाहते हैं, एलजी रोकते हैं। लेकिन हमने पहले भी देखा है, 2014 से पहले, जब केजरीवाल सरकार के आने से पहले भी हमने देखा है, शीला दीक्षित जी की सरकार दिल्ली में थी, केंद्र में अटल जी की भाजपा की सरकार थी, कोई परेशानी नहीं होती, तालमेल बैठता था। दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा जी की भाजपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, तालमेल बैठता था। लेकिन जो सरकार काम ही ना करना चाहे और उसका ठीकरा सेंटर में फोड़ना चाहे, तो उससे और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो? भ्रष्टाचार करने में इनको भ्रष्टाचार करते रहे तब तो इन्हें परेशानी नहीं हुई। शीश महल बना लिया। जिस समय लोग सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, दवाइयों के लिए तरस रहे थे, उस समय ये अपना शीश महल बना रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, लोगों को मरता देख रहे थे, तब तो इन्हें समझ में नहीं आया। एक पे एक दारू फ्री कर रहे थे, तब इन्हें समझ में नहीं आया कि मेरे कर्म कहीं ना कहीं मेरे सामने आ जाएंगे। महिलाओं को, अपनी ही सीएम को इन्होंने बेइज्जत किया, उसको रबर स्टैंप कहा, वो तब समझ में नहीं आया कि किस तरह से हमारी यही कर्मा सामने आएंगे। कूड़ेदान बना दिया मोहल्ला क्लिनिक को, तब भी इन्हें समझ में नहीं आया कि कर्मा मेरे सामने कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन जब महिला को आप गलत तरीके से बोलते हो, और जब अपनी ही, आपकी ही राज्यसभा सांसद को आप ही के घर में आप ही के लोग जब पीटते हैं और आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो, तो महिला का जो तिरस्कार है वो ईश्वर भी माफ नहीं करता। तो आप तो उसी की सजा भुगतनी पड़ रही है, जिस तरीके से आपने महिलाओं की बेइज्जती करी है, उनको झूठे वादे किए, उनका मोह भंग फाइनली हो चुका है। अच्छा, फ्रीबीज की जो पॉलिसीज की बात करती थी आम आदमी पार्टी, बीजेपी भी वही फ्रीबीज की पॉलिसीज पर आई है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम फ्रीबीज की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम फ्री पीस नहीं दे रहे हैं। हमारी जो है वो लोक कल्याण की नीतियां हैं, हमारी वो लोक कल्याण के लिए हैं। आम आदमी पार्टी की नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह से खींच के ले देते थे। कहीं ना कहीं अगर किसी को फ्री देना है तो कहीं ना कहीं और लोगों से लेते थे, अपनी जेब से वो ही नहीं देते थे। अगर आप ये भी देखिए कि अगर बिजली के बिल कहीं पर अगर उन्होंने कम करे हैं, जो उनका वोट बैंक था वहां पर अगर कम करे हैं, तो कई ऐसी कॉलोनीज हैं जहां पर डबल ट्रिपल वोट बिजली के बिल आते थे। पानी किस तरह का गंदा पानी हम लोगों को पीने को मिल रहा है। क्या कर केजरीवाल जी खुद पी सकते हैं वो वाला पानी? खुद के यहाँ तो करोड़ों के उनके यहाँ सिस्टम लगे हुए हैं पानी क्लीन करने के लिए, करोड़ों के कार्पेट लगे हैं, पर्दे लगे, लेकिन दिल्ली में संगम यमुना जी पे लोगों को नहाने का
जगह नहीं मिल रही थी, इतना गंदा पानी था कि हमारे सचदेवा जी यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं पार्टी के दिल्ली के, वो अगर होके आए तो वो बीमार पड़ गए। तो क्या पूर्वांचलियों को उनके लिए उनको नहीं सोचना चाहिए था? क्या जमुना की सफाई के लिए नहीं सोचा? आप जमुना की सफाई हो जाएगी, भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी होगी। आती है। क्या गंगा जी की सफाई आपने नहीं देखी है भाजपा की सरकार में? जब गंगा साफ हो सकती है तो जमुना क्यों नहीं हो सकती? जमुना भी होगी और जमुना जी को भाजपा ही साफ करेगी। जमुना जी ने धक्का देके केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर फेंक दिया है। क्या आपका बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं। एक चीज और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, दिल्ली में अब जो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है, अगला मुख्यमंत्री कौन हो? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसमें हम लोग कोई भी, हमारे यहाँ से कभी भी जो सीएम चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। हम मोदी जी की चेहरे पे और भाजपा सरकार के मैनिफेस्टो, उसकी काम पे और जो हम लोगों ने अब तक काम किया है उस पे हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं और उस पे हमने इलेक्शन जीत लिया है। अब शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि सीएम चेहरा कौन होगा। आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो ये था बीजेपी कार्यालय में थे हम अभी, और बहुत जोश यहाँ पर देखने को मिला लोगों में। और अब देखते हैं कि आगे का क्या फैसला लिया जाता है मुख्यमंत्री पर। फिलहाल तो जोश की लहर यहाँ पर, उत्सव मनाया जा रहा है, एक तरह से होली मनाई जा रही है।